इजराइल हमास जंग की वजह से अमेरिका और कतर ने ईरान को $6 बिलियन यानी 49,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हुई थी। इसके तहत ईरान ने उसकी जेलों में कैद 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था। वहीं बदले में अमेरिका ने विदेशों में ईरान की सीज की गई संपत्ति के $6 बिलियन कतर भेज दिए थे। इसके बाद ये रकम ईरान को मिलने वाली थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। हालांकि अब इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडियोम ने कहा है कि अब ईरान को $6 बिलियन का यह एक्सेस नहीं मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने इस फंड को पूरी तरह से फ्रीज नहीं किया है। बताया गया है कि कुछ समय तक इस्तेमाल करने के लिए ईरान की तरफ से डाली गई सारी अर्जियां खारिज की जाएंगी। अब आइए जानते हैं कि इजराइल हमास जंग में ईरान का हाथ है या नहीं। अमेरिका ने अभी तक ये नहीं माना है कि हमास के इजराइल पर किए गए हमले में ईरान का कोई हाथ था या नहीं। हालांकि 49 करोड़ को फिर से रोकने का फैसला उस वक्त लिया गया जब कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि ईरान को मिले फंड से हमास को हमला प्लान करने में मदद मिली। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने गुरुवार को तेल अवीव में कहा कि ईरान अभी तक इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर इजराइल गाजा पर हमला करना बंद नहीं करेगा तो युद्ध दूसरे मोर्चे पर भी शुरू हो जाएगा। कहां से आए हैं ये 49,000 करोड़ रुपए, इसे भी समझते चलिए। ईरान के 41 लाख करोड़ रुपए का फंड अमेरिकी पाबंदियों के चलते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रुका हुआ है। अमेरिका की तरफ से पिछले महीने रिलीज किए गए 49,000 करोड़ रुपए उसी का हिस्सा है। इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है वो। इसे ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके चलते दुनिया में उसके कई जगहों पर संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। कतर के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर हुए थे ये 49,000 करोड़ रुपए, इसे भी समझिए। 49,000 करोड़ रुपए सीधे ईरान को दिए ही नहीं गए थे, इन्हें कतर की राजधानी दोहा के सेंट्रल बैंक में भेजा गया था। कतर ने ईरान और अमेरिका में समझौता कराने के लिए फरवरी में पहल की थी। डील से पहले दोनों देशों में करीब 9 दौर की बातचीत हुई। इसके बाद करीब 2 महीने बाद ऐलान हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो डील के तहत ईरान ने अपनी कुख्यात एविन जेल से अमेरिकियों को निकालकर उन्हें एक होटल में शिफ्ट किया। क्या है ये न्यूक्लियर डील जिसके रद्द होने से ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियां? 2015 में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता किया गया था। यह समझौता इसलिए क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वह ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं और कभी भी उनका इस्तेमाल वो कर सकता है। ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता और न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने के उसके शोध कार्यक्रम को काफी नियंत्रित किया गया। ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। हालांकि 8 मई 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील समझौते से बाहर कर लिया। अमेरिका ने 2019 में ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाक आवाज रखेंगे कि क्यों ईरान के 49,000 करोड़ रुपए देने से अमेरिका मुकर रहा है और इसका इजराइल जंग पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार।